Hello students, welcome back in our YouTube learning channel. Today we are going to start our new chapter, chapter 2, components of food. In previous chapter we have discussed about the food, where does it come from, means हमने food की बात की, उसके sources की बात की, ingredients की बात की, variety की बात की, and in this video we will discuss about the components of food. Actually in this chapter we will discuss about the components of food, different components क्या क्या होते हैं, उनके हमारी बॉडी को क्यों नीड होती है and why they are important. Okay, all right. So let's start with meal. Meal, what is meal? अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे meal की, the time when we eat or the food that is eaten at that time. वो टाइम जब हम खाते हैं या वो खाना जो हमने खाया उस स्पेसिफिक टाइम पे. फॉर एग्जाम्पल लंच. अगर हम लंच की बात करते हैं तो हमें क्लियर हो जाता है कि दोपहर में हमने क्या क्या खाया था, दोपहर का खाना था वो. लंच हमने किया मीन्स हमने दोपहर में खाना खाया. या अगर हम डिनर की बात करें मीन्स रात का खाना. सिंपल. अब उस मील में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, लाइक आई एट चपाती, दाल एंड राजमा लास्ट नाइट. Okay, so this was my meal. That was my meal. अब आज मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ? I'm going to eat rice and dal. So I can include chapati और I can include buttermilk, curd, घी, pickle. So ये सारी जो चीज़ें ये एक्स्ट्राज हैं. ओके, ये एक्स्ट्रा फूड आइटम्स हैं जो हम अपने फूड में या अपने मील में इंक्लूड करते हैं. ओके, so let's discuss about the table which is given in your textbook. Okay, table 2.1. यहाँ पे आपको दो स्टेट्स दिए हुए हैं, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश, एंड दिस इज अ स्पेसिफिक मील. अब हम किसी एक मील की बात करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉर्न रोटी दी हुई है तो कॉर्न रोटी की जगह वो व्हीट रोटी नहीं खाते होंगे, डेफिनेटली वो खाते हैं. बट अभी हम डिस्कस करें एक स्पेसिफिक मील का. वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, सो पंजाब में बहुत ही फेमस फूड आइटम है मक्की दी रोटी, सो कॉर्न रोटी. दिस इज द आइटम ऑफ ग्रेन. देन आइटम ऑफ दाल और मीट, राजमा विच आर किडनी बीन्स. तो राजमा पंजाब में बहुत ही फेमस है. देन वेजिटेबल्स, सरसों का साग, मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी. ओके, मस्टर्ड की लीफ से बनता है. देन अदर्स हम क्या क्या इंक्लूड वहाँ पे करते हैं, मोस्टली पंजाब में क्या क्या इंक्लूड होता है, कर्ड और घी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है वहाँ पे. देन आंध्र प्रदेश में पता है साउथ रीजन है और साउथ में मोस्टली राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज देयर फूड. फिर ये हो गई ग्रेन की बात. अब ये हो गई दाल की बात. आइटम ऑफ दाल, तुअर दाल हो सकती है और रसम वहाँ की बहुत फेमस डिश है. देन वेजिटेबल्स की बात होती है कुंदरू, ग्रीन वेजिटेबल, and others can be buttermilk, ghee or pickle. Okay, so these are the food items for these two different states. All right, अब आप देख रहे हो इसमें कितना डिफरेंस है, इनके फूड आइटम्स में कितना डिफरेंस है. Why is it so? Yes, this is because of the availability of food, right? Like in previous videos we have discussed about the variety of food और वहाँ पे हमने बात की थी availability के बारे में कि फूड अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. लाइक इन कोस्टल एरियाज फिशेज आर ईटन इन ह्यूज अमाउंट. फिशेज वहाँ की बहुत कॉमन डिश है, बहुत कॉमन फूड है. वाई? बिकॉज फिशेज आर अवेलेबल इन लार्ज स्केल, सो दे यूज द फिशेज एज देयर फूड आइटम्स. द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज यूज द फिशेज एज देयर फूड आइटम्स. ओके, तो अवेलेबिलिटी मैटर करती है, बिल्कुल. अब आप ये बताइए मुझे कि जब वैरायटी ऑफ फूड की हम बात करते हैं तो हमें डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट फूड आइटम्स की ज़रूरत क्यों होती है? बिल्कुल, हमने रीजंस की बात की थी. उसमें पहला रीज़न था अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. देन हमने फ़न की बात की थी. हमारे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं उनको डिफरेंट टेस्ट की चीज़ें चाहिए होती हैं. हम सेम काइंड का फूड नहीं खा सकते हर समय. एंड देयर वाज वन मोर रीज़न अबाउट न्यूट्रिएंट्स. हम डिफरेंट फूड आइटम्स से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं. सो अभी हम बात करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की. इफ़ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, मैं कहीं जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे वो सेम काइंड ऑफ फूड तो नहीं मिलेगा जो मुझे घर पे अवेलेबल है. लाइक मैं दाल राइस खा रही हूँ, मैं चपाती खा रही हूँ, वो सारी चीज़ें क्या मुझे ट्रैवलिंग में अवेलेबल होंगी?
मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होंगी. आई टेक सम ड्राइड आइटम्स, ड्राइड स्नैक्स विद मी. सो मैं वहाँ पे खाऊंगी और या फिर मुझे रास्ते में जो चीज़ें अवेलेबल होंगी मैं वो खाऊंगी. दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम वी कुड ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. ओके, तो आई प्रेफर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, मे बी यू प्रेफर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करती हैं. ओके, अब हम बात करेंगे इनके रीज़न की. व्हाट इज़ द रीज़न? डू यू थिंक देयर इज़ द स्पेसिफिक रीज़न, एनी सम रीजन्स कि हम क्यों डिफरेंट फूड खाते हैं? थिंक अबाउट इट. सो we'll discuss these things in detail. We'll continue with this topic. Why do we need different kind of food? What kind of food components we get from different food? तो हम ये सारी बातें अभी डिटेल में इसी चैप्टर में करने वाले हैं. Okay. So, students, let me ask you, do you think that your body needs different kind of food for some special purpose? Yes, बिल्कुल. बिना रीज़न के तो कोई चीज़ होती नहीं है. हमारी बॉडी में भी ये जो डिफरेंट फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, देयर आर सम स्पेशल रीजन्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? व्हाट डू different food items contain? डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं जिसकी वजह से हमें डिफरेंट फूड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है? सिंपल सी बात है, वी नीड डिफरेंट फूड आइटम्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. बिल्कुल, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं. इंग्रेडिएंट्स से ही कोई ना कोई डिश बनती है. इट कैन बी वन और इट कैन बी मोर, राइट? एवरी फूड आइटम, एवरी डिश इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, and these ingredients contain different food components, and these components of food are known as what? Yes, nutrients. We have discussed earlier that different food items contain different nutrients, and when we are discussing about the variety of food, there were one more reason, that is nutrition. न्यूट्रिशन जब हमें नरिशमेंट की ज़रूरत होती है तो हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर वी कैन गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट फूड आइटम्स. हम एक फूड आइटम से सारे के सारे कंपोनेंट्स को ले सकते हैं क्या? आई मीन कि मैंने अगर एक राइस खा लिया तो क्या मुझे सारे फूड कंपोनेंट्स से सारे फूड न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? वेल, let us have a look on the major nutrients. सबसे पहले हम major nutrients की बात करते हैं. The major nutrients are carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals, and in addition roughage or fiber,
or fiber and water. Okay, so these are the nutrients, these are the major nutrients, and in addition our body needs roughage and water also. Okay, so these ingredients, the components of food contain different nutrients. They are different nutrients which are needed by our body. हमारी बॉडी को डिफरेंट फूड आइटम्स की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और हमारे न्यूट्रिशन के लिए आपको पता है न्यूट्रिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स से ही हमारी बॉडी में जितने भी रिपेयरिंग रिप्लेसमेंट होते हैं वो सारे किसके थ्रू होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के थ्रू. एंड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इन आवर बॉडी. यस, यहाँ पे भी इन डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है. ओके, सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, डू यू थिंक दैट एनी वन फूड आइटम कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? व्हाट डू यू थिंक? मतलब अगर मैंने राइस खाया तो क्या मुझे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इससे मिल जाएंगे? लुक, any food item can contain one or more nutrients. Okay, एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है. So we'll do some activities in our next video, right? Test for carbohydrate, test for protein and test for fats. These activities are given in your textbook. You can see test for starch, test for protein and test for fats. Go through these activities, read them carefully, and we'll discuss these activities in our next video, as these three components of food हम इनको easily test कर सकते हैं. So we'll discuss all these activities in our next video. Wait for the next video. Till then, bye bye.